Welcome to all. Today we are discussing about the MCQs of the chapter Industries, chapter number 5, Geography, class 8th. So let's begin with question number 1. Which activity change raw materials into products of more value to people? Option A manufacturing, option B service, option C processing. तो करेक्ट आंसर विल बी ए मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि वो एक्टिविटी जिसके द्वारा रॉ मटेरियल को हम ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं. नाउ सेकंड वन, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ऑप्शन सी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड ऑप्शन डी ऑल दी अबव. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी कि इंडस्ट्री में तीनों ही चीज़ें शामिल होती हैं आपकी. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. Agro-based industries use plant and animal-based products as their raw materials. Which of the following are the example of agro-based industries? यानी एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री वो होती हैं जिसमें कि प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल के रूप में यूटिलाइज करके कुछ नया प्रोडक्शन किया जाता है. तो इनमें से कौन सा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का सबसे बेहतर एग्जांपल है? ऑप्शन ए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑप्शन बी कॉटन टेक्सटाइल, ऑप्शन सी लेदर इंडस्ट्रीज एंड ऑप्शन डी ऑल दी अबव. तो करेक्ट आंसर होगा ऑल दी अबव. क्योंकि देखिए फूड प्रोसेसिंग में जैसे मान लीजिए कोई भी फूड प्रोसेसिंग करे तो रॉ मटेरियल आपका एग्रीकल्चर से आ रहा है. कॉटन टेक्सटाइल ये कॉटन है वो भी आप एग्रीकल्चर से यानी प्लांट से जनरेट कर रहे हो. लेदर इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है वो आपको एनिमल से मिलता है. तो इस प्रकार से तीनों ही सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव. नेक्स्ट वन, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर ए टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिसियंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉटेज इंडस्ट्री? कि इनमें से कौन सी है वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है? ओके, सबसे ऊपर कॉटेज इंडस्ट्री का डेफिनेशन दी गई है, उसके बाद आपको बता रहे हैं कौन सी कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जांपल नहीं है. ऑप्शन ए बास्केट वीविंग, ऑप्शन बी हैंडीक्राफ्ट्स, ऑप्शन सी आयरन एंड स्टील. तो कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जांपल आयरन एंड स्टील नहीं है, ये दोनों कॉटेज इंडस्ट्रीज है. ओके, नेक्स्ट वन, द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट. कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं उनके मालिक और उनको चलाया भी सरकार के द्वारा ही जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री? नीचे तीन एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी रिलायंस. तो ये तो इजी वन है. थर्ड इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री. 6 1, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ. विच इज नॉट ए कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री? ऑप्शन ए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी जो आपका अमूल दूध आता है, ऑप्शन बी सुधा डेयरी, ऑप्शन सी मदर डेयरी. So now the mother dairy is not a cooperated industry. Okay, these are the cooperative sector industries. 7th का, an industrial system consists of inputs, process and इंडस्ट्रियल सिस्टम में ये तीन प्रोसेसिंग शामिल होती है, जिसमें पहले को बोलते हैं इनपुट, फिर एक प्रोसेस होती है और उसके बाद हमें थर्ड जो फाइनल जो सिस्टम है इसका वो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, आउटपुट और सेलिंग. तो थर्ड आपका हो जाएगा आउटपुट्स. कि पहले किसी भी चीज़ का जैसे रॉ मटेरियल्स को है उसको आप इनपुट के रूप में डालते हो, फिर आप उसको प्रोसेस करते हो और प्रोसेसिंग होने के बाद जो फाइनल गुड्स मिलता है उसको क्या बोलते हैं? हम आउटपुट बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हेन दी भोपाल गैस इंडस्ट्रियल डिजास्टर अकर्ड. भोपाल में जो इंडस्ट्रियल एक वहाँ पे गैस लीक हुई थी, तो इस प्रकार का जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर था वो भोपाल में कब हुआ था? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1986. तो करेक्ट आंसर विल बी 1984. नेक्स्ट वन, विच इंडस्ट्री इज नोन एज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री? किस इंडस्ट्री को एक उभरती हुई इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी दी आयरन एंड स्टील, ऑप्शन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. 10th, विच इंडस्ट्री इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री? जो आधुनिक इंडस्ट्रीज है उनका बैकबोन किस इंडस्ट्री को पुकारा जाता है? स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल. तो ये है आपकी स्टील इंडस्ट्री.
नेक्स्ट, व्हेन टिस्को वाज स्टार्टेड एज साक्षी नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स सुवर्णरेखा एंड खाकरी इन झारखंड। तो टिस्को इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई थी? अब इसमें कई सारे एमसीक्यू आप अलग अलग भी देख सकते हो इसको, कि टिस्को कहाँ शुरुआत हुई थी, साक्षी में हुई थी, कौन सी रिवर से किनारे हुई थी, सुवर्णरेखा और खाकरी। तो ये 3-4 कहाँ हुई थी? झारखंड। ठीक है, कब हुई थी? तो उसका आपको बताया 1907, 1911, 1905। तो करेक्ट आंसर विल बी 1907। 12th का, विच इज एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। तो करेक्ट आंसर विल बी पिट्सबर्ग। 13th, द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। भारत की जो प्रथम आधुनिक जो टेक्सटाइल मिल है वो मुंबई में 1854 में लगाई गई थी। विच फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री इन द मुंबई रीजन। तो मुंबई रीजन में जो टेक्सटाइल मिल है इसके बहुत तेज गति से विस्तार होने के पीछे कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं? ऑप्शन ए दी वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, ऑप्शन बी पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, ऑप्शन सी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल्ड लेबर। तो इसका एक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पे एक डी भी होना चाहिए था, ऑल दी अबव। ये तीनों ही रीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी में कनेक्ट कर लेना, ऑल दी अबव। ओके, नेक्स्ट वन, विच सिटी इज ऑफन रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। किस सिटी को नॉर्मली भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पुणे। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए अहमदाबाद। नाउ नेक्स्ट वन, विच इज एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान एंड ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। इनमें से कौन सा जापान का एक इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जिसे कि मैनचेस्टर ऑफ जापान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्को, ऑप्शन सी क्योटो, ऑप्शन सी टोक्यो। तो करेक्ट आंसर विल बी ओसाका। 16th, फ्रॉम वेयर बेंगलोर गेट्स द नेम सिलिकन प्लेट्यू। सिलिकन प्लेट्यू जो बेंगलोर को पुकारा जाता है वो नाम कहाँ से है? ऑप्शन ए डेक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन बी अरावली हिल्स, ऑप्शन सी जयंतिया हिल्स। तो करेक्ट आंसर विल बी डेक्कन प्लेट्यू। नाउ 17th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर। इनमें से नेचुरल फाइबर कौन सा है? नायलॉन, जूट, एक्रेलिक। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जूट।